जादुई परियों की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहां जादुई परियों का वास है। कोई भी उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। गाँव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा को रहस्यमय कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और उसे परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे अक्सर परियों की कहानियां सुनाती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे उस जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन नेहा के दिल में उस जंगल के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक रात जब चांदनी रात में सब सो रहे थे, नेहा ने अपनी दादी के कहे पर ध्यान नहीं दिया और चुपके से जंगल की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी जो जंगल के अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैला रही थी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई देने लगी। नेहा ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल के बीचों बीच नेहा को एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक छोटी सी परी एक सुनहरे फूल के पास बैठी थी। वह परी बेहद सुंदर थी। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही परी हो जिसके बारे में सब कहते हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं वही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो नेहा? क्या तुम नहीं जानती कि यह जगह कितनी खतरनाक है? नेहा ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि इस जंगल में परियों का वास है। मुझे जानना था कि ये कहानियाँ सच है या नहीं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ से कैसे वापस जाना है। परी ने गंभीर होकर कहा, नेहा तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। इस जंगल में एक शाप है और जो भी इंसान यहाँ आता है उसे इस शाप का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बशर्ते तुम मेरी एक शर्त मानो। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? मैं तैयार हूँ। परी ने कहा, तुम्हें 3 रहस्यमय चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुमने सभी को सही सही हल कर लिया तो मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगी। लेकिन अगर तुम असफल रही तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल में रहना होगा। नेहा ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन उसके जिज्ञासु मन ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ पहली चुनौती क्या है? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सामने एक चमचमाती ढाल प्रकट की। उसने कहा, ये ढाल जादुई है। इसके सामने तुम जो भी झूठ बोलोगी वो तुरंत टूट जाएगी। तुम्हें सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। बताओ तुमने इस जंगल में कदम क्यों रखा? नेहा ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने इस जंगल में इसलिए कदम रखा क्योंकि मैं परियों की कहानियों पर विश्वास करना चाहती थी और मैं ये जानना चाहती थी कि वे सच है या नहीं। जैसे ही नेहा ने ये कहा, ढाल का प्रकाश और तेज हो गया और फिर गायब हो गई। परी मुस्कुराए और बोली, तुमने पहली चुनौती पार कर ली, अब दूसरी चुनौती है। परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकीली घड़ी प्रकट की और कहा, इस घड़ी की सुइयां तभी चलेंगी जब तुम सही उत्तर दोगी। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगेंगी और समय रुक जाएगा। सवाल यह है, क्या तुमने कभी अपने दिल की सच्ची इच्छा को अनदेखा किया है? नेहा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ कई बार। मैंने दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी सच्ची इच्छा के कारण आई हूँ। जैसे ही नेहा ने ये कहा, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और फिर अचानक रुक गईं। परी ने कहा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। अब आखिरी चुनौती है और यह सबसे कठिन है। परी ने एक जादुई दर्पण प्रकट किया जो हवा में तैर रहा था। उसने कहा, इस दर्पण में तुम अपना सबसे बड़ा डर देखोगी। अगर तुमने अपने डर का सामना कर लिया तो तुम जीत जाओगी। नेहा ने दर्पण की ओर देखा और उसमें उसने खुद को अकेला अंधेरे में खोया हुआ देखा। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर अकेलेपन का था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने साहस दिखाया और कहा, मैं इस डर को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप से भागना नहीं चाहती। दर्पण की चमक कम हो गई और वह गायब हो गया। परी ने प्रसन्न होकर कहा, नेहा तुमने अपनी सच्चाई, अपने सपनों और अपने डर का सामना किया है। तुमने तीनों चुनौतियों को पार कर लिया। अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगी। नेहा ने परी का धन्यवाद किया। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक सुनहरी रोशनी में नेहा को लपेट लिया। पल भर में नेहा अपने गांव के किनारे आ खड़ी हुई।
जब वो पलटी तो जंगल में सिर्फ एक हल्की सी चमक रह गई, जो धीरे धीरे गायब हो गई। नेहा ने उस रात का रहस्य किसी को नहीं बताया। उसने सीखा कि सच्ची कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है। और उस रात के बाद से नेहा ने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया, क्योंकि उसने अपने डर का सामना करना सीख लिया था। और गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप उस जंगल के पास जाएं, तो वहां अब भी रात में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। शायद वह परी नेहा की बहादुरी को याद कर रही होती है।